लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो है एक मर्चेंट का ऑर्डर आया हुआ था, जिसने मुझे जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी। और आप जानते हैं ना कि जो अमीर लोग होते हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं, बेसब्र होते हैं, उनको जो है काम वो तुरंत तुरंत चाहिए होता है। तो उन्होंने जो है मुझ पर प्रेशर बनाया था कि तुम जल्दी से जल्दी मेरा जो है वो ज्वेलरी बना के दे दो। तो मैं उनका वर्क करने लगा, जिस वजह से मुझे बार बार जो है इस डांसिंग गर्ल को बुलाना पड़ता था कि जब भी मैं इसका वर्क शुरू करता था मर्चेंट का वर्क बीच में आ जाता था। इसलिए जो है मैं इसका वर्क टाइम पे नहीं कर पाया और इसको जो है बार बार आना जाना पड़ा। तो इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें उस मर्चेंट का जो है फॉल्ट है, जिसने जो है वो मुझे इसकी ज्वेलरी बनाने में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया, मैं नहीं बना पाया टाइम से। तो फिर वो राजा के दिमाग में आता है, राजा जब उसकी बात सुन लेता है तो बोलता है हाँ ये बात तो सही है, अच्छा कौन था वो व्यापारी, तुम उसका नाम बताओ। तो वो बताता है कि वो जैसे वो जो व्यापारी था उसका नाम जैसे ही बताता है तो ये बात खुल के सामने आती है कि वो व्यापारी वही था जिसके घर में चोर जो है वो उसकी दीवार में होल करके एंटर हो रहा था। वो उसी व्यापारी के ज्वेल्स थे जिसको कि जो है गोल्डस्मिथ को बनाना था, जिसकी वजह से ये सारा जो सर्कल था वो पूरा हुआ। तो राजा को लगता है कि हाँ अब जाके हम लोगों को जो है वो एक्चुअल कल्प्रिट जो है वो मिल गया है, अब हम लोगों को इसको जो है फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, यही है। तो जब मर्चेंट को लाया जाता है तो मर्चेंट कहता है कि जैसे वो घर तो जो है मेरे फादर के टाइम पे बना था, तो इसमें मेरा फॉल्ट तो नहीं है। तो कहता है कि जो है राजा राजा उससे कहता है कि जैसे जिस तरह से तुम्हें अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी मिली है, जिस तरह से इनहेरिटेंस मिला है, वैसे ही तुमको उसके जो है पाप भी लेने पड़ेंगे, उसके दोष भी लेने पड़ेंगे। तो अब तुम्हें जो है वो कोई नहीं बचा सकता, तुम ही जो है वो दोषी हो उसकी मृत्यु के, इसलिए जो है तुम तैयार हो जाओ फांसी के लिए। अब उसके बाद जो है राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि फांसी का फंदा तैयार किया जाए और इसको उस पर तुरंत लटका दिया जाए, जिससे कि जो है वो न्याय हो जाए। अब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, उसको जो है वो स्टेक पे ले जाया जाता है। जैसे ही फंदा जो है वो मर्चेंट के गले में डाला जाता है, मंत्रियों को और सिपाहियों को ये फील होता है कि जो मर्चेंट है वो फंदे के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही दुबला था, यानी फांसी का जो फंदा था वो उसके गले में फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये बात राजा तक पहुंचाई जाती है कि जैसे महाराज वो फांसी का फंदा तो जो है इसके गले में फिट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ये दुबला है और फांसी का फंदा जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, अब क्या किया जाए। तो राजा कहता है कि अरे ये तो बड़ा सीरियस मैटर है, ये तो बहुत बड़ा जो है वो इशू है, अब क्या किया जाए। तो जो है वो राजा कहता है कि ऐसा करो कि अब फंदे के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना बड़ा तुम्हारा ये फंदा है फांसी का, उसके अकॉर्डिंग पूरे राज्य में जो फिट बैठ रहा हो उसको खोजो और लाके उसको लटका दो, तभी न्याय हो पाएगा। अब राजा राजा के जो मंत्री थे, जो सिपाही थे, वो जो है वो एक ऐसे आदमी की तलाश करना शुरू करते हैं राज्य में जिसका जो गला है वो फंदे के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। अब खोजते 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 कौन मिलता है, शिष्य मिलता है, गुरु का डिसिपल मिलता है, जो खा खा के जो है मोटा हो गया था और उसका गला जो है वो फंदे के अकॉर्डिंग एकदम सेट था। अब जैसे ही उसको लेके सिपाही और मंत्री जो है वो लेके आने लगते हैं फांसी के फंदे पे जो है उसको लटकाने के लिए, वो कहता है अरे मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने क्या किया है, मेरा तो कोई दोष ही नहीं है। तो कहता है हाँ हाँ तुम ईमानदार हो, तुम सन्यासी हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन क्योंकि फांसी का फंदा जो है वो तुम्हारे गले में ही सेट आएगा, इसलिए तुमको ही फांसी दी जाएगी। अब जो डिसिपल था, जो शिष्य था, उसको गुरु की कही हुई बातें जो है याद आने लगती हैं कि ये जो शहर है, ये जो राज्य है, ये मूर्खों का है, इसमें जो है तुम्हारे साथ अगले पल क्या हो जाएगा तुम नहीं कह सकते। अब जो है वो शिष्य जो था वो बहुत ही बेचारा घबराने लगता है और आंखें बंद करके जो है वो दिल से अपने गुरु को पुकारता है कि गुरु जी बचा लीजिए, देखिए ये लोग तो मुझे फांसी पे लटका देंगे, ये तो मुझे मार ही देंगे सब। अब क्योंकि वो दिल से पुकारता है तो वो आवाज़ जो है वो गुरु जी तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं ना, तो वो जान जाते हैं कि डिसिपल जो है वो अब मुसीबत में है। तो वो तुरंत जो है वो वहाँ पर हाजिर होते हैं, पहुँच जाते हैं। अब उसके बाद जो है वो कहते जैसे ही पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो है वो कुछ गुदगुदाते हैं डिसिपल के पास जाके, उससे कुछ कहते हैं। तो उसके बाद कहने के बाद जो है वो राजा से कहते हैं कि अरे बुद्धिमान महाराज, आप बताइए कि हम दोनों में महान कौन है, कौन जो है वो बड़ा है, ये गुरु या शिष्य।
तो राजा कहता है अरे गुरु ही बड़ा होता है, तो क्यों पूछा तुमने? तो वो कहता है कि जैसे तो फिर अगर मैं बड़ा हूँ तो पहले मुझे फांसी पे लटकाया जाए, मेरे शिष्य को मेरे बाद। तो फिर उसके बाद जो है वो डिसिपल जब सुनता है कि जो है राजा वो गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे पहले लटकाया जाए, तो जैसा कि जो है गुरु ने पहले ही उसको समझा दिया होता है, वो थोड़ा सा मरमरिंग करके उसको समझा दिया होता है, तो शिष्य कहता है नहीं नहीं पहले मैं लटकूंगा, मुझे लटकाइए। तो फिर उसके बाद जो है अब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। अब राजा को ये लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, तो वो गुरु से पूछता है कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों जो है तुम दोनों पहले जो है फांसी पे लटकने के लिए इतना जो है झगड़ रहे हो। तो राजा को जो है वो एक साइड ले जाके गुरु उनसे कहता है कि जैसे मैं आपको बता तो रहा हूँ लेकिन आप इसको किसी से शेयर मत करिएगा, कि जैसे ना जो ये जो मुहूर्त है इस समय का वो बहुत ही शुभ है। इस समय जो फांसी पे लटकेगा वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनकर पैदा होगा। उसके बाद जो फांसी पे लटकेगा दूसरे नंबर पे, वो इस राज्य का मंत्री बनकर पैदा होगा अगले जन्म में। इसलिए जैसे पहले मैं जो है वो फांसी पे लटकूंगा जिससे कि मैं यहाँ का राजा बन सकूं, और ये जो मेरा शिष्य है वो उसके बाद फांसी पे लटकेगा जिससे वो मंत्री बन सके। अब हम लोग जो है ये सन्यासी वाला जीवन जीते जीते ना थोड़ा सा जैसे ऊब गए हैं, बोर हो गए हैं, तो थोड़ा एक राजा वाला जो है एक जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए जो है तो हमें जो है लटका दीजिए। अब राजा जब ऐसा सुनता है तो उसको ये लगता है कि अरे मेरा राज्य जो है वो किसी और के हाथ में चला जाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वो अपने मंत्री को बुलाता है, उनसे विचार विमर्श करता है। अब उनसे जो है वो डिस्कशन करने के बाद वो सोचता है कि अगर हम लोगों ने उस गुरु और शिष्य को जो है वो फांसी पे लटकने दिया तो आने वाला जो जीवन होगा, आने वाली जो जन्म होगा, उसमें जो है ये राजा, ये गुरु और जो है डिसिपल जो है वो राजा मंत्री बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो है व्यवस्था करवाओ, हम लोग रातों रात पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा जिससे आने वाले जन्म में मैं राजा बन जाऊं, उसके बाद तुम फांसी पे चढ़ जाना जिससे कि आने वाले जन्म में तुम मंत्री बन जाओ। तो दोनों जो है वो राज्य हमारे पास ही रहेगा इस तरह से। तो इसके बाद जो है वो दोनों रात में जो है वो पहुंचते हैं वहाँ पे। उन्होंने अपने नौकरों को पहले ही जो है बता दिया होता है कि जैसे ही दो लोग आएंगे पहले जो है जो पहले आएगा उसको फांसी दे देना और उसके बाद जो आएगा उसको फांसी दे देना। तो वो जो मंत्री के जो सिपाही होते हैं जो उनको फांसी लटकानी थी जो है, वो जो सोचते हैं कि गुरु और डिसिपल आए हैं इन्हीं को जो है फांसी देनी है। तो उस कन्फ्यूज़न में जो है वो पहले राजा को फांसी दे देते हैं और उसके बाद जो है वो मंत्री को। और जब सुबह होती है और सुबह के टाइम में जब लोग राजा और मंत्री की डेड बॉडी देखते हैं तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये राजा और मंत्री कैसे जो है वो फांसी पे लटक गए, कैसे जो है इनकी डेथ हो गई। तो आपस में जो है बड़ा जो है वो मरमरिंग चलने लगती है, दोनों जो है पूरा राज्य जो है वो शोक मनाने लगता है। फिर उसके बाद जो है अब वो सोचने लगते हैं कि अब इस राज्य का भविष्य क्या होगा, कैसे जो है कौन इसको गवर्न करेगा, कौन रूल करेगा। और उधर जो है गुरु और शिष्य धीरे से उन सब की नज़र बचा के धीरे धीरे वहाँ से जा रहे थे। तब तक जो प्रजा थी उनकी नज़र जो है वो उन गुरु और शिष्य पर पड़ती है। तो वो कहते हैं अरे आप जाइए मत, आप ही लोग तो इस जो है राज्य का भविष्य हैं, आप गुरुजी जो है वो इस राज्य के राजा बन जाइए और उसके बाद जो है ये इनको जो है मंत्री बना दीजिए, है ना, हमें आप लोगों की बहुत आवश्यकता है, आप लोग जाइए मत प्लीज़। तो वो जैसे अब जो शिष्य था उसको तो यही इंतज़ार था, वो तुरंत मान जाता है। लेकिन गुरुजी जो है वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट के बाद, बहुत ज़्यादा जो है वो कन्विंस करने के बाद, बहुत ज़्यादा परसुएड करने के बाद जो है वो रेडी होते हैं कि चलो ठीक है तुम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम लोग जो है वो यहाँ का शासन जो है वो संभाल लेते हैं। और जब गुरु जी जो है राजा बन जाते हैं और शिष्य जो है वो मंत्री बन जाता है तो वो लोग वहाँ का सिस्टम जो था वो फिर से चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो जिस तरह से एक प्रॉपर ऑर्डर में किसी किंगडम को रूल करना चाहिए उस तरह से उसको जो है वो गवर्न करने लगते हैं, उस तरह से उसको रूल करने लगते हैं। और वहाँ पर जो एक रेट था हर चीज़ का उसको भी चेंज कर दिया जाता है और अदर जगहों की तरह, अदर किंगडम्स की तरह जो है वो वहाँ पे भी खुशहाली आ जाती है। तो दिस इज़ द स्टोरी by the folk tale from A.K. Ramanujan. So I hope you understand the story well. So like it, subscribe it and press the bell icon.